नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 7, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने इस पाठ में एक कविता लिखी है, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इस कविता को जानने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ जानकारी ले लें, उनका जीवन किस प्रकार का था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े ही फक्कड़पन और निर्भीक अभिव्यक्ति वाले व्यक्ति थे और हमेशा वो कबीर का प्रतिनिधित्व करते थे। इनका जन्म जो हुआ था 1896 में बंगाल राज्य के मेदिनीपुर गांव में हुआ था और इनके पिताजी जो थे पंडित रामसाय त्रिपाठी थे। इनकी जो शिक्षा थी वो हाई स्कूल तक हुई। उसके पश्चात इन्होंने स्वयं अध्ययन करके हिंदी, संस्कृत और बंगाली भाषा का अध्ययन किया और इनका युवावस्था में इनका माता पिता थे। तो जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद में इनके जितने भी परिवार के सदस्य थे, जैसे चाचा चाची, अन्य परिवार के सदस्य, उनका भी इनकी युवावस्था में ही वह महामारी की भेंट चढ़ गए थे और उसके बाद उनकी एकमात्र पुत्री थी सरोज, तो वो भी कुछ दिनों बाद परलोक सिधार गई थी। तो इस प्रकार से उनका जो पारिवारिक जीवन था वो अति दुखी जीवन था और वह अपने जीवन में वो टूट चुके थे। इस प्रकार उन्होंने अपने समक्ष जो परिवार के दृश्यों को देखा, इससे वो बहुत ही दुखी हुए और फिर कई रचनाएं इन्होंने की हैं, जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुरमुक्ता, नए पत्ते, इस प्रकार कई रचनाएं इन्होंने की हैं। सरोज स्मृति नामक एक रचना जो उनकी पुत्री के बारे में उन्होंने लिखा है, उसमें करुण व्यथा उन्होंने लिखी अपनी, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और 1961 में इस महान कवि निराला जी का स्वर्गवास हो गया। तो इन्होंने अपनी इस कविता अभी ना होगा मेरा अंत में जो लिखा है वो ये लिखा है कि भाई अभी मेरी जो साहित्यिक रचना है उसका समापन नहीं हो रहा है, अभी अभी तो मेरा इसका आरंभ हुआ है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। इस प्रकार से वो इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर अभी भी उत्साह भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इसमें निराला जी क्या कह रहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी उनका जीवन जो है अभी साहित्य सर्जन, उनके जीवन में जो साहित्य सर्जन है यानी साहित्य रचना करने का जो समय है अभी थमा नहीं है और अभी उसके कवि जीवन का प्रथम चरण आरंभ हुआ है। ये कवि कहना चाहते हैं कि अभी तो उनका कवि जीवन प्रारंभ हुआ है, अभी ही भी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु आने पर प्रकृति के अंदर जो है उल्लास और उत्साह भरा वातावरण बन जाता है, उसी प्रकार वो कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन भी युवा काल है और जो उत्साह से भरा हुआ है।
अभी अंत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, अभी ना होगा मेरा अंत, कि अभी मैं अपने अंत के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से बसंत ऋतु आने पर प्रकृति के अंदर उल्लास और उत्साह भरा वातावरण दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी एक युवा काल है और मेरे अंदर भी उत्साह भरा हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो कविता के दूसरे अंश में ये बताना चाहते हैं कवि कि हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, यानी कवि कह रहे हैं कि वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्ष और पौधों को देखकर बड़े ही हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित जो स्वप्न में कोमल कल्पनाएं वो देखते हैं, उनके द्वारा रचित जो काव्य रूपी हाथ कर यानी हाथ फेर कर उनमें अपने आलस्य में पड़े जीवन को जगाऊंगा, और जैसे बसंत कलियों को खिला देता है वातावरण के अंदर, उसी प्रकार वह भी अपनी कविताओं के माध्यम से एक मनमोहक सवेरा लाएंगे और अपने आसपास स्थित आलस्य जीवन में उत्साह भर देंगे। जगह एक प्रत्युष मनोहर, मनोहर यानी मन और जीवन में उत्साह भर देना। प्रत्युष का मतलब है यहाँ पर प्रातःकाल, ठीक है। तो वह आसपास के वातावरण में और आसपास स्थित जितने भी आलस्य जीवन हैं उनमें वो उत्साह भर देंगे, अपने सपने जैसी कल्पनाओं द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनके द्वारा उन पर जो काव्य रूपी हाथ फेर कर वह उसमें उत्साह भर देंगे। तो इस प्रकार से कवि इस कविता के अंश में ये बताना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मेरा ये कवि जीवन आरंभ हुआ है, कवि जीवन का ये प्रथम चरण है। तो इस प्रकार से ये कवि जो हैं अभी भी अपने साहित्य सर्जन को लगातार चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसमें जैसे कि कठिन शब्द हैं मर्दुल यानी कोमल, बसंत ऋतु का उदाहरण दिया इसमें कि जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर प्रकृति के अंदर उत्साह और उल्लास का वातावरण बन जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन के अंदर भी जो युवा काल है उसमें उत्साह भरा हुआ है। हरे हरे ये पात यानी मैं प्रकृति के अंदर जितने भी कोमल हरे हरे पौधे और कोमल शरीर वाले वृक्ष देखता हूँ, तो मैं ही अपना स्वप्न यानी मैं अपने सपने में अपनी कल्पनाओं द्वारा रचित जो काव्य रूपी है हाथ फेर कर मैं उनमें निद्रित यानी आलस्य में पड़े जीवन में उत्साह भर दूंगा। यानी जिस प्रकार से डालियाँ कलियाँ कोमल गाछ, छोटे हरे हरे पौधे जो होते हैं उनका जो शरीर होता है पौधों का, उनके जिस प्रकार से उनमें एक उत्साह भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में सपनों से जो कल्पनाएं रचता हूँ उन पर मैं काव्य रूपी हाथ फेर कर और उनमें आलस्य में पड़े जीवन को मैं उत्साह भर दूंगा। तो इस प्रकार ये कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा भाग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।